ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोहू बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 में विज्ञान और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 खनिज एवं धातु। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म। धातु कर्म क्या है? अयस्क से धातु अथवा अधातु प्राप्त करने और विभिन्न उपयोग के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। अर्थात अयस्क से, अयस्क क्या होता है बच्चों? खनिज, जिसमें अधिक मात्रा में धातु या अधातु हमें सरलता से प्राप्त हो सके कम लागत में। तो अयस्क से धातु अथवा अधातु प्राप्त करने तथा उसको शुद्ध करके उपयोग में लाने के जो विज्ञान है उसे कहते हैं धातु कर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं की भौतिक अवस्था। धातुओं और अधातुओं की भौतिक अवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती है, परंतु हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो पारा जो है ये धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। ऐसे ही सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं जो होती हैं वो गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका आदि ठोस रूप में होता है और ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं की कठोरता। धातुएं प्राय कठोर होती हैं, अतः उन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर होता है। हमने कहा ना बच्चों, सब चीज़ों का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो अधिकांश अधातुएं मुलायम होती है, लेकिन कार्बन जो धातु है इसका जो अपरूप हीरा होता है ये बहुत कठोर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों धातुओं में और अधातुओं में चमक। धातुएं देखने में चमकदार होती हैं, इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में आती है, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब हम लोग आभूषण पहनते हैं ना बच्चों। इसके बाद है अधातुएं। अधातुएं धातुएं के समान चमकदार नहीं होती है। इसके बाद धातुओं का एक और गुण होता है अगाध वर्धनीयता। इसमें बच्चों क्वेश्चन भी आता है, अगाध वर्धनीयता और तन्यता, भंगुर, ये सब धातुओं के गुण हैं। इसमें बच्चों सवाल आता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अगाध वर्धनीयता। सवाल है आपके बुक में, धातुओं की अगाध वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तो हम लोग समझते हैं, धातुओं को पीट कर मतलब आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि सोना तथा चांदी में आघात वर्धनीयता के गुण अधिक होता है। जैसे सोना और चांदी को अगर तुम पीटते रहोगे, हथौड़े से पीटा जाएगा तो इसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है पीट कर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये अधातुओं में नहीं पाई जाती। इसके बाद है भंगुर। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती हैं। जैसे धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, वैसे अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है, मतलब भंगुर कहते हैं इसे। इसको पीटने पर ये टूट जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तन्यता। तन्यता मतलब धातुओं के तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगर हम धातुओं की लंबी तार खींचेंगे तो उस गुण को कहेंगे तन्यता। जैसे तांबे या सोने का तार, जैसे बिजली के तार आते हैं, तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार, ये अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता। तो अगर प्रश्न आपका है धातुओं की अगाध वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है, तो इसमें आप अगाध वर्धनीयता जो लिखा है ये पूरा लिख देंगे, भंगुर छोड़ देंगे, फिर ये तन्यता में जितना लिखा है ये पूरा आप लिख देंगे। ये आपका है सवाल बुक का 5ख। इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे चालकता। अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब इसमें से होकर ऊष्मा गुजर सकती है, जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब इसमें से होकर ऊष्मा नहीं जाती। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। इसमें बच्चों सवाल है आपका,
कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तुम लोग जानते हो सोडियम को हम लोग कैसे इसके संकेत लिखते हैं, Na और ऑक्सीजन का O, तो 4Na + O2 बन जाएगा 2Na2O। सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये हम लोग फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखेंगे। अच्छा बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है, सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें ऑक्सीकरण से बचने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये कभी कभी सवाल आता है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो जिससे कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया न कर ले, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीशियम के तार को चिमटी की सहायता से पकड़कर जलाने पर मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। ये सफ़ेद पाउडर क्या है बेटा, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको लिखेंगे 2Mg, मैग्नीशियम का संकेत है, +O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखो बच्चों, कार्बन जो है वो अधातु है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 3C + 2O2 2CO + CO2। ये सब आपको याद करना है, लिख कर प्रैक्टिस करके याद करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं की जल से क्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na + 2H2O, ये जल का फॉर्मूला है। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 गैस। और अधातु सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये सवाल है धातु तथा अधातुओं की जल से क्रिया लिखिए। तो ये आप धातुओं की क्रिया लिख देंगे और अधातुओं की लिख देंगे। सामान्य ताप पर ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg + H2O MgO + H2। मैग्नीशियम गर्म जल या भाप या पानी में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा धातु, सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं, Zn लिखते हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो 2HCl लेंगे, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 + H2। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ समीकरण होता है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से लिखना होता है। आप इसको एकदम हूबहू ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद सल्फर अधातु है। ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फर 2S + नाइट्रिक अम्ल HNO3 10 HNO3 क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 + SO2 सल्फर डाइऑक्साइड + नाइट्रोजन डाइऑक्साइड + पानी, ये बनाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।